Hello everyone, welcome to the College Diaries. Today's lecture is about international relations. International relations को आप हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है. It is basically a topic for BA and political science subject actually, and international relations is sub subject of political science. And for BA level students, तो first of all जो ये term है इसका मतलब क्या होता है, कहाँ यूज़ हुआ, कैसे कैसे इसमें आगे आगे फीचर्स आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस कि पहली बार जो टर्म यूज़ हुआ वो यूज़ किसने किया, वो यूज़ किया जेरेमी बेंथम. एंड इट वाज यूज्ड इन 18th century. ठीक है, जेरेमी बेंथम ने इसको यूज़ किया 18th century. ठीक है, इसका जो रूट वर्ड है it is intelligence and this is a Latin word. ये क्या है, एक आपका Latin word है. तो पहली चीज़ क्या हुई कि आपका जो फर्स्ट टाइम जो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो यूज़ किसने किया, क्या आपके जेरेमी बेंथम ने. दूसरी चीज़ आपने देखी कि जो रूट वर्ड है वो क्या है, इंटेलिजेंस, जो कि आपका एक लैटिन वर्ड है. ठीक है, अब इसमें आगे आगे हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे. एक्सप्लेनेटिव में क्या होगा आपका, जैसे कि आईआर जो है, अब मैं इसको इंटरनेशनल रिलेशन ना लिख के इसको आईआर जो है ये क्विंसी राइट ने इसको डिवाइड किया है एज अ कंडीशन एंड एज अ डिसिप्लिन. कंडीशन से क्या मतलब है, कंडीशन का मतलब होता है कि आपका कोई भी इंटरनेशनल जो लाइफ है उसके अंदर आपको किस तरीके से डील करना है, आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ रिक्वायर्ड है. जैसे आप सोच सकते हो कि डिप्लोमेसी चलती है. डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आपका दूसरे कंट्री के साथ कुछ ना कुछ बातचीत चलती है. तो उन सब में क्या होता है, आपको कुछ कुछ ऐसी कंडीशन, जैसे आप अपने घर में भी देख लो, आपकी सर्कल में होती है कि आप चाहते कुछ हो लेकिन आप रियल इंटेंशन अपने नहीं रख सकते हो. तो वहाँ क्या होता है, आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके चीज़ों को ऐसे सॉर्ट आउट करना होता है. तो कंडीशन कैसे है कि आपका ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती है ना. जैसे आपको डिप्लोमेट्स में पड़ता है, दूसरी कंट्रीज के अंदर बातचीत करनी होती है, आपको अपने कंट्री के रिलेशंस अच्छे रखने होते हैं, किसी भी तरीके से हो जाए वो चाहे. ठीक है, और इसके अंदर आपका ये भी आ जाता है कंडीशन के अंदर कि आपका कॉपरेशन एरिया क्या है, आप कौन कौन से कंट्री के साथ कहाँ कॉपरेशन कर पा रही हैं, और आप कन्फ्लिक्टिंग एरिया कौन सा चल रहा है, आपकी किस बात पर लड़ाई होती है, और लड़ाई होती है तो किस कंट्री से होती है और क्यों होती है. ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमें अपने जो रिलेशंस हैं वो बाकी कंट्रीज़ के साथ ठीक ठाक रखने पड़ते हैं. अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि इस कंट्री के, इस एक पर्टिकुलर कंट्री के सभी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस गड़बड़ है. तो इसीलिए ये हमारी एक मजबूरी बन जाती है कि हमें क्या करना होता है, एक डिप्लोमेसी लेके चलनी होती है, एक इस तरह की सिचुएशन लेके चलनी पड़ती है कि सब कुछ सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहे. कॉपरेशन और कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो है वो भी आती हैं. ठीक है, अब अगली चीज़ देखो, आई गेस आपको कंडीशन क्लियर हो गया होगा. इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कंडीशन जो है वो आपको पता चल गया होगा अब तक कि आपका वॉर किस हिसाब से होना है, कन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है, कॉपरेशन किधर से आना है, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर. फिर आपका आता है एज ए डिसिप्लिन. डिसिप्लिन ये अनुशासन वाला डिसिप्लिन नहीं है. यहाँ जो डिसिप्लिन है या इसका जो मतलब है, इट इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट, और वो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है. डिसिप्लिन इज नॉट अ सब्जेक्ट. ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब होता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो आपका पढ़ा जाए, इट इज स्टडी. जैसे आप अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें लोग आपका पीएचडी तक करते हैं, रिसर्च करते हैं. डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको पढ़ते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें होती हैं.
और यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो, जो आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो, वो भी एक डिसिप्लिन के अंतर्गत पढ़ रहे हो। आपका एक सब्जेक्ट भी तो है यहाँ पे, है ना। तो एक डिसिप्लिन के हिसाब से क्या है जो आपका पढ़ा जा रहा है, जो आपका स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है प्लस इट कैन बी सेड कि साइंटिफिक। साइंटिफिक कैसे है? साइंटिफिक का मतलब होता है सारी चीजें एक सिस्टम से चलती हैं, दे हैव अ लॉजिक। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन साइंटिफिक है या आर्टिस्टिक है। जैसे एक इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, आर इज अ साइंस और एन आर्ट। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल क्या है कि ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है। ठीक, इतनी बात शायद आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो गो थ्रू द बुक्स एंड देन वॉच द वीडियो। देन इट इज एक डेफिनेशन जो इम्पॉर्टेंट है और वो है मोरेंथ्यू की। मोरेंथ्यू जो है एक आपके इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर हैं और उन्होंने इनका जो मेन एम्फेसिस रहता है वो कहीं ना कहीं पावर से रिलेटेड रहता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको काम आएगी। ठीक है, तो ये जो मोरेंथ्यू है, इन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है? इन्होंने बोला है इंटरनेशनल रिलेशन जो है इट इज स्ट्रगल फॉर पावर। यह है आपकी क्या है? सत्ता के लिए लड़ाई है। अब यहाँ जो पावर है, ये पावर किस हिसाब से कि आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशन वो सत्ता के लिए लड़ाई है। तो क्या ऐसा है कि पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट होगी उसमें हम सत्ता लेंगे? नहीं। इसका मतलब जैसे आपने सुना भी होगा कि आपको क्या होता है कि एक कंट्री ज़्यादा पावरफुल है तो उस पावर के चक्कर में हम रहते हैं। मोरेंथ्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि उस पावर के लिए हम लोग काम करते हैं। और ये जो है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कब होगा? जब या तो कॉर्पोरेशन में दिक्कत आए या कन्फ्लिक्ट होगा। कॉर्पोरेशन में दिक्कत आएगी जब ये कन्फ्लिक्ट होगा। तो इनका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है कि नो पॉलिटिक्स इज देयर इन केस ऑफ टोटल कॉर्पोरेशन एंड टोटल कन्फ्लिक्ट। कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग, और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। ठीक है, मतभेद जिसको आप बोल सकते हैं, बेटर हो। तो राजनीति नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी? अगर कॉर्पोरेशन है या कन्फ्लिक्ट है, टोटल कॉर्पोरेशन या टोटल कन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब मैं आपको ये देखो, क्या एक टोटल कन्फ्लिक्ट के अंदर राजनीति नहीं हो सकती? कैसे नहीं होगी? टोटल कन्फ्लिक्ट कैसे होगा? आमने सामने की लड़ाई है तो उसमें तो पॉलिटिक्स है ही नहीं। पॉलिटिक्स कहाँ होगा? जब मेरे को कोई और समझा रहा है कि भी ऐसे करो, फिर मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, तो दिस इज पॉलिटिक्स। कोई और कुछ बोल रहा है एंड आई एम रिफ्लेक्टिंग, या मेरा होल्ड अंदर कुछ और चल रहा है कि नहीं नहीं इस इंसान के साथ मुझे बदला लेना है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? आई एम नॉट गोइंग इन अ कन्फ्लिक्ट में कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रही हूँ एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ प्रॉपर एक मुद्दा ढूंढ रही हूँ मैं। इस तरीके की चीज़ें जो होती है होती है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे नहीं, टोटल कन्फ्लिक्ट में तो लड़ाई तो हो ही रही है, तो पॉलिटिक्स क्यों नहीं है? तो पॉलिटिक्स का जो यहाँ मतलब है वो ये है कि आप किसी चीज़ को, किसी बात को कैसे मोल्ड करें। ठीक है, देन इनके अकॉर्डिंग पहली बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात क्या है कि आपका कन्फ्लिक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कन्फ्लिक्ट इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्लिक्ट इनके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको ये लगता है कि पावर जो है वो पावरफुल कोई इंसान जब भी होगा जब उसके साथ कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगी। कॉर्पोरेशन है, अच्छा हम भाई भाई हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये जो कॉर्पोरेशन है यहाँ ये भी डील करता है, कन्फ्लिक्ट के साथ भी डील करता है। तो कंडीशन है यहाँ IR एक कंडीशन की तरह काम करेगा क्योंकि क्या है, डिसिप्लिन की तरह तो यहाँ नहीं है, यहाँ एक कंडीशन के हिसाब से। तो आप मोरेंथ्यू को ये बोल सकते हो कि ये जो स्कॉलर है, ये जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के जो वैज्ञानिक हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये आपके कंडीशनल अप्रोच की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, तो इसको मैं कह सकती हूँ इट इज अ कंडीशनल अप्रोच। ठीक है, अब एज अ फील्ड ऑफ स्टडी कि अगर आपको देखा जाए कि भाई पढ़ाई लिखाई में ये जो IR है वो कैसे हेल्पफुल है। ये आपका हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आपने हिस्ट्री के साथ डील करें। हिस्ट्री के साथ कैसे डील करता है, मान लो आज हमारी या
कुछ दिन पहले आपने बांग्लादेश के साथ अगर कोई इशू सुना हो या आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ बहुत सारे रिवर्स शेयर करते हैं, देयर अराउंड 50 51 नदियाँ हम शेयर करते हैं, हमारे वाटर डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, है ना। तो पहले क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री चेक करते हैं कि क्या इस कंट्री के साथ हमारा इस तरह का कंफ्लिक्ट पहले रहा है, या अगर मैं आपको मतलब ऐसे बोलूँ कि भी पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ हमारा नहीं बनता है, तो हमारा क्यों नहीं बनता है, हमारा तो बहुत टाइम से नहीं बनता। 1962 में भी हमने वॉर किया था पाकिस्तान के साथ। तो ये क्या है, ये हिस्ट्री के अंदर है कि उन्होंने शुरू से ही ऐसे किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेशंस बिटवीन द कंट्री, देशों के बीच में रिश्तेदारियाँ जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री के साथ डील करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम उसकी कब का हुआ था सारी हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ, आपने हिस्ट्री पढ़नी है तो कॉन्टेक्स्ट, कि भी आपने जो है कोई एक, अगर बांग्लादेश की मैंने एग्जांपल उठाया था कि बांग्लादेश अगर आपके साथ एक इशू क्रिएट करता है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम पहले ये देखेंगे क्या हमारे साथ इनके रिलेशन ऐसे ही रहे हैं। अगर टोटल कन्फ्लिक्ट है तो फिर तो बात आमने सामने की है, लेकिन हो सकता है कि उसको भी कोई पीछे से पॉलिटिक्स आ रही हो, है ना, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही हो। फिर IR एज अ फील्ड ऑफ स्टडी क्या किस चीज़ से डील करता है, ये डील करता है आपको वॉर कैसे कैसे हुआ। फिर आप पीस की बात अगर करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रीटी आ जाती है, हर एक वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है, हर एक युद्ध के बाद एक संधि तो होनी है ना। फिर कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज आप इसको हिंदी में बोलते हो सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, सारी चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और वो इम्पॉर्टेंट रोल आपको दिखेगा नॉर्मल सोसाइटी के अंदर दिखेगा। द ड्रेसेस वी वेयर, इसके अंदर कहीं ना कहीं यूएस इन्फेक्टेड है, जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे आप इन्फेक्टेड है, उनसे आप कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। जैसे आप बोलते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनिए, तो वेस्टर्न ड्रेसेस मीन्स जो आपको उधर जो ड्रेसेस पहनी जाती है वेस्ट में, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज हो गया, आज के टाइम हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदू नव वर्ष भूल ही गए हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन के साथ प्रैक्टिकलिटी के साथ डील करने के लिए हमारे पास कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे आपका यूएन हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका WTO हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके देशों को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे अभी जो है फिलहाल में एक हाल फिलहाल में हुआ है, उसको बोलते हैं एक कॉर्पोरेशन बना, एक फाउंडेशन बना है, ISWTO फाउंडेशन है वो। उसके अंदर क्या है कि आप सारे कंट्रीज मिलजुल कर उसमें काम करेंगे, और किस लिए काम करेंगे कि अगर कोई आगे आने वाले टाइम में इमरजेंसी आती है, जैसे अभी आज के टाइम में क्या है कोरोना, तो इस टाइप की इमरजेंसीज अगर आती है, मेडिकल इमरजेंसीज अगर आती है, तो उससे डील करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके एम्स अलग अलग होते हैं, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, वी स्टडीड अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। आई गेस आप सबको समझ आया होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट। अगर आपको कहीं कोई इम्प्रूवमेंट लगती है कि आप ये चीज़ अच्छा कर सकते हो, यू कैन ऑर्डर, मतलब मैं कुछ ऐड ऑन कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।